हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पूरा सिलेबस समझा था और ये भी बताए थे कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर्स के हैं तथा उनमें से हमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन से चैप्टर से मिल सकते हैं, कौन से यूनिट से मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल हमने सिलेबस के अंदर डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी पढ़ाई कर सकें और अपने नंबर्स को हाईएस्ट नंबर तक पहुंचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 3 जो एक्सरसाइज 3 है और यूनिट भी 3 है, इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करने का हमारा मोटिव ये है कि ये सारी चीज़ें आपने कक्षा 9th में अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं, तो ये आपको बहुत ही जल्दी से और आसान तरीके से समझ में आएंगी, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके यूनिट का नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो बहुपद के बारे में हमने कक्षा 9th में पढ़ा हुआ है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है यानी डिग्री उसकी क्या होती है, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बहुपद के अंदर टर्म हमने पढ़ी थी यानी पद क्या होती हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स पढ़े थे यानी कि चर राशियों के गुणांक, और हमने और क्या पढ़ा था, और हमने कक्षा 9th में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। इसी तरीके से n घातक के जो बहुपद है वो क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने कक्षा 9th में पढ़ रखी है। तो कक्षा 9th का थोड़ा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको डिटेल से समझना है कक्षा 9th के इसी चैप्टर को, पॉलिनोमियल्स बहुपद वाले को, तो हमारे कक्षा 9th की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया है। यहाँ पर हम थोड़ा विस्तार से नहीं जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो चर राशि होती हैं उनके लिए हम बहुपद की बात करते हैं, और जो पॉलिनोमियल्स होती हैं उसके अंदर हम किसी चर राशि वेरिएबल्स उसकी घात के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी बहुपद की बात कर रहे हैं तो उस बहुपद में एक चर राशि जरूर होगी, और ये आपकी जो यूनिट है 3 इसमें सिर्फ एक चर वाले ही है। और तो इसके लिए जो चर राशि होती हैं उसमें बहुपद एपेक्स इससे व्यक्त करते हैं बहुपद को यानी पॉलिनोमियल्स को, और उसमें जो चर राशि होती है एक्स, अगर एक्स में बहुपद दिया है तो एक्स होगी और बाई में दिया है तो बाई होगी, तो उसकी जो मैक्सिमम घात होगी वही उस पॉलिनोमियल्स की बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। सबसे पहली बात यही है कि पॉलिनोमियल्स की घात क्या होती है, यानी कोई भी बहुपद अगर हमें एफ एक्स दिया है तो उसमें जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, जो चर राशि होंगी एक्स, बाई या जेड, जिसमें वो समीकरण हमें दिया है, तो उसमें उस चर राशि की जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। पहली डेफिनेशन ये है, इसको नोट कर लेना।
दूसरी बात क्या है कि जो बहुपद होते हैं यानी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम घात के आधार पर ही अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर किसी बहुपद में पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हमारी चर राशियां हैं एक्स, उसकी घात अगर एक है तो हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और अगर चर राशि की घात दो है तो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात घात की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात उसमें 3 दी है तो उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इसी तरीके से n घात तक के बहुपद होंगे उसको हम n घाती बहुपद कहेंगे। इनके व्यापक रूप यहाँ पर दिए गए हैं, यानी जनरल फॉर्म्स। x के आधार पर, x हमारी क्या है, चर राशि है, यानी जो चर राशियाँ हैं उनको हम एक्स वाई जेड से ही व्यक्त करते हैं सिंपली, x या y या z किसी एक से। और दूसरी होती है हमारी अचर राशियाँ यानी कांस्टेंट नंबर, जिनको हम ABC से नंबर जो होते हैं उनसे हम व्यक्त करते हैं। तो इनका जनरल फॉर्मेट हमें दिया गया है कि अगर हमारे पास रैखिक समीकरण है यानी रैखिक बहुपद है तो हम उसको व्यक्त करेंगे f(x) बराबर ax प्लस b, जहाँ पर x जो है वो एक चर राशि है तथा a और b ये दोनों अचर राशियाँ हैं, कांस्टेंट नंबर है। तो ये हमारा जो बहुपद है वो रैखिक बहुपद है। इसी तरीके से f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर राशि है x उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। और एक और बात, जैसे अगर हमारे पास कोई रैखिक बहुपद है तो उसमें अधिकतम 2 पद होंगे। कितने पद होंगे, 2 पद, यानी रैखिक बहुपद है तो रैखिक को हम कैसे व्यक्त करते हैं, जनरल फॉर्मेट ax प्लस bc, तो उसमें अधिकतम कितने पद होंगे, 2 पद। पद तो आप जानते ही होंगे, टर्म, यानी कि कोई हमें बहुपद दिया है तो उसमें जितने भी प्लस माइनस के बाद जो टर्म है वो होती हैं। जैसे ax ये पूरा एक पद है, अब प्लस चिन्ह लग गया तो यहाँ से इसका डिवाइड हो गया, और b ये दूसरी टर्म है, दूसरा पद है। तो इस तरीके से इसमें कितने पद है, 2 पद हैं। इसी तरीके से द्विघात की बात करेंगे तो उसके अंदर 3 पद होंगे। कौन कौन से, ax², दूसरा bx और तीसरा c। अब हम बात करते हैं त्रिघाती बहुपद की। तो त्रिघाती जो बहुपद होते हैं उसमें जो चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, उसको हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे इसका जनरल फॉर्मेट है f(x) बराबर ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर ABCD ये हमारी रियल्स नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और साथ ही साथ क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम n घात वाले बहुपद की बात करेंगे तो उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, an x की घात n प्लस an-1 x की घात n-1 प्लस डॉट डॉट a1x प्लस a0। तो ये हमारे क्या होंगे, n घात वाला बहुपद होगा। यहाँ पर ये सभी जो a0 a1 a2 डॉट डॉट an है ये पदों के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब हम इन्हीं पर आधारित कुछ चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक हमारा वो है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कक्षा 9th में हमने बहुपद के शून्यक पढ़े थे, और बहुपद के जो मान है वो भी निकालना पड़ा था कि किस तरीके से हम मान निकालते हैं बहुपद का। तो मैं जनरल तरीका बताऊं कि बहुपद के शून्यक हम किसे कहेंगे। तो अगर हम किसी बहुपद में जो चर राशि है x
या बाई, जिसमें वो हमें बहुपद दिया है उसकी जगह हम कोई भी वैल्यू रखें, और अगर उस वैल्यू को रखने पर उस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए, क्या हो जाए, उस पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाए, तब हम जो हमने x बराबर वैल्यू रखी है उसको उस बहुपद का शून्य कहेंगे। दोबारा से समझें, जब किसी बहुपद में जो वेरिएबल्स होती हैं, चर राशि, उसके स्थान पर कोई वैल्यू रख दें, जैसे हमने कोई संख्या रख दी, मान लो हमने 1 रख दिया किसी बहुपद में x की जगह पे, और 1 रखने पर पूरा जो f(x) है वो 0 के बराबर आ जाए, तो x बराबर 1 जो है वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ये तो जनरल डेफिनेशन है। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे हम बात करें इन एग्जाम्पल्स की, तो हमें एक बहुपद दिया है f(1x) बराबर 4x + 2, और यहाँ पर हम x की जगह पर 2 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, सभी जगह हमें 2 रख देंगे, फिर f(1)2 बराबर 4 × 2 + 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल 10। यानी कि हमने x बराबर 2 रखा, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और अगर यही 0 आ जाती तो हम x बराबर 2 को इस बहुपद का क्या कहते, शून्य कहते, यानी जीरोज कहते हो पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे हमने एक बहुपद लिया f(x) बराबर 2x² - 8x + 6, और इसमें हम x बराबर 1 और x बराबर 3 के लिए मान ज्ञात करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी बहुपद की, वो ज्ञात करें। तो पहले हमने x बराबर 1 के लिए किया, तो पूरे बहुपद में जहाँ पर भी हमें x दिख रहा है उसकी जगह हमने 1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, f(1) बराबर 2 × x² है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 8x, तो 8 × 1 + 6, तो प्लस के 6। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 - 8 + 6, तो 2 8 8 हो गए, और 8 में से 8 गए तो 0, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर जो 1 है, इस पर इसका मान हमें शून्य प्राप्त हो रहा है, तो जो x बराबर 1 है, यानी जो 1 है वो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। यानी x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद की जो वैल्यू है वो हमें 0 प्राप्त हो रही है, तो हम इस 1 को इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी तरीके से x बराबर 3 रखने पर देखें, तो x की जगह 3 रखना है, तो 2 × x² है, तो 3 का स्क्वायर, माइनस 8x है, तो 8 × 3 + 6। सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 तरक 9 दूनी 18, और माइनस 8 × 24 और + 6, तो ये भी कितने हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। यानी x बराबर 3 रखने पर भी हमें इस बहुपद का जो मान है वो 0 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 भी इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। तो इससे हमें एक कंडीशन प्राप्त होती है, क्या, कि किसी वास्तविक संख्या a बहुपद f(x) का एक शून्यक होगी। कब, यदि और केवल यदि फंक्शन ऑफ a बराबर 0, यानी जो हमने वास्तविक संख्या ली है a, वो उसका बहुपद कहलाएगी। कब, कि जब हम इस a वैल्यू को पूरे बहुपद में रख दें, तो उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हम ये क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी। तो ये कंडीशन है हमारी शून्यक की। तो हमें इस शून्यक के बारे में याद रखना है, क्योंकि इसका हमें बहुत प्रयोग करना पड़ेगा। अब हमने माना कि हमारे पास एक रेखिक बहुपद है f(x) बराबर ax + b, इसका शून्यक क्या है, अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा अगर हम इस बहुपद में रख दें तो इस बहुपद का मान हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम इस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
कैसे, एक्स की अल्फ़ा रख दिया और पूरा समीकरण 0 के बराबर रख दिया, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो जो बी प्लस का है वो 0 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के बी। फिर अल्फ़ा के साथ ए है तो उसका हम भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस बी बट्टे ए। ये इसका क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का मान आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा रैखिक समीकरण के लिए कि अल्फ़ा का मान हम किस तरीके से निकालते हैं इसके लिए। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यानी कि जो द्विघात वाले बहुपद होते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स या वाई या जेड, उसकी अधिकतम घात कितनी होती है 2, उसके हम शून्यक यानी जीरोज और गुणांक यानी कोपिशिएंट, उसमें हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, संबंध के बारे में कि उनमें क्या संबंध होता है। तो हम बात करें द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण जो बहुपद होता है उसका जनरल जो फॉर्मेट है लिखने का तरीका है, व्यापक रूप, वो है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल व्यापक रूप है। और इसके लिए हमने मान लिया कि ये द्विघात समीकरण है यानी द्विघात बहुपद है, तो इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कक्षा 9th में भी मैंने पढ़ाया था कि अगर हमें कोई रैखिक बहुपद दिया है, एक घात वाला बहुपद, तो उसके अधिकतम 1 शून्यक हो सकते हैं। और अगर हमें कोई 2 घात वाला बहुपद दिया है तो उसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। और अगर हमें कोई 3 घात वाला बहुपद दिया है तो उसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो वही है यहाँ पर, तो ये द्विघात वाला बहुपद है तो इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। और वो हमने मान लिए कि माना कि एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है बीटा। एक तो अल्फ़ा है और दूसरा क्या है बीटा, तथा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा बहुपद एफ एक्स के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। जो हमारा बहुपद है ना एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके क्या होंगे, ये गुणनखंड होंगे। और एक हमने कांस्टेंट राशि के मान ली है, किस तरीके से कि एफ एक्स बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरीके की। तो जो हमारा द्विघात बहुपद है उसको हम ले सकते हैं के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये इसका फॉर्मेट है लिखने का कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हमने जो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिए हैं, ये किस तरीके से लिए हैं। तो जैसे हम शून्यक की बात करते हैं तो शून्यक में हमारा क्या होता है, जैसे हमने एक्स बराबर कोई वैल्यू रखी और उस पर अगर उस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो उसका शून्यक कहलाता है। और यहाँ पर हमने इसके शून्यक माने अल्फ़ा और दूसरा माना है बीटा, तो एक्स बराबर अल्फ़ा इसका क्या होगा, एक शून्यक होगा। और अल्फ़ा को अगर हम इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा और उधर क्या बचेगा 0। तो इसलिए क्या हो गया, एक्स माइनस अल्फ़ा एक इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से दूसरा है एक्स माइनस बीटा भी, तो वो एक्स बराबर बीटा रखने पर प्राप्त हुआ हमें। अब इनमें रिलेशन है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इसका प्रयोग हम करेंगे, इसको नोट कर लेना। इसका प्रयोग हम अगर हमें कोई शून्यक दिए हैं उसकी सहायता से द्विघात समीकरण पूछ रहा है तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। शून्यक की सहायता से द्विघात समीकरण पूछ रहा है या बहुपद पूछ रहा है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इनमें रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस की बी बट्टे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्यक है और ए बी सी क्या है हमारे
गुणांक हैं, क्या है, कोफिशिएंट, गुणांक हैं। तो हमें रिलेशन हम किस में पढ़ रहे हैं, शून्यक और गुणांकों में, यही तो पढ़ रहे हैं हम रिलेशन। तो ये तो हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए अल्फा बीटा, और ABC क्या हो गए, गुणांक। तो इनमें रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के B/A, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि ये रिलेशन हमसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो हमें इन्हीं का प्रयोग करना होता है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिला है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारे शून्यक हैं उनका योगफल जो होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा योगफल है, वो किसके बराबर है, माइनस की B/A। इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स का गुणांक यानी एक्स का कोफिशिएंट बट्टे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर प्राप्त हुआ था, C/A के, यानी अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये 4 चीज़ें आपकी नोट करने वाली हैं। एक तो जो हमें शून्यक दिए हैं अल्फा बीटा, उसकी सहायता से द्विघात समीकरण प्राप्त करना, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और शून्यक हमें दिए हैं और उनसे रिलेशन पूछ रहा है क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आज के लिए आपके नए कंसेप्ट हैं जिनको आप लोगों को समझना है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें जिससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें शून्यक निकालना है। शून्यक के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि जो हमारा बहुपद है उसमें हम कोई वैल्यू रखें, उस पर अगर वो 0 हो जाए तो उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसके शून्यक निकाल रहे हैं, तो पहले हम इसके क्या कर लें, गुणनखंड कर लें इस बहुपद के, और उसको हम किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर, तो हमें इसके शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, ये हमने बहुपद लिख लिया। अब इसके हमने गुणनखंड कर दिए। तो गुणनखंड तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। जो अचर पद होता है 8, उसका पहले हम गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो 8 का गुणा किससे होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 8, सॉरी 1 है। तो पहले तो 8 का गुणा 1 से करते हैं, क्योंकि जो अचर पद होता है उसका एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, तो 8 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, इस 8 के इस तरीके से फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं कि इनको जोड़ने या घटाने पर जो बीच वाला पद होता है एक्स वाला वो आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए टोटल। यानी जोड़ने और घटाने पर तो बीच वाला पद आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो 8 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 होते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो ये हमारी पोजीशन हो गई, और इनका गुणा करने पर 8 आ रहा है, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर को हम कैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8। अब इनको अलग अलग कॉमन ले लो, इनमें से 2 फैक्टर करके। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा x पहले वाले में से, तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस दूसरे वाले में से आएगा 2 कॉमन, तो x माइनस 4 बचेगा। अब x माइनस 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 4 बाहर आ जाएगा। इसके अलावा क्या रहेगा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। अब हमें शून्यक निकालने हैं, तो हम जो बहुपद हमने है हमारे पास है उसको हम 0 के बराबर रख देंगे, और बहुपद के गुणनखंड हमारे अभी प्राप्त हुए वो क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब अलग अलग हम इनको 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये प्लस की 2 है, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 2। तो एक तो शून्य क्या हो गया, माइनस के 2। इसी तरीके से दूसरा कितना है, x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 4। दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 4। तो ये उसके 2 शून्यक हो गए, एक माइनस के 2 और दूसरा 4। अब हमें इसके शून्यक यानी जीरोज और गुणांक
कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था कि इनमें रिलेशन क्या होता है, एक तो होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस के बी बट्टे ए के। तो शून्यकों का योग करो, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 4 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये किसके यानी 2 है जो बराबर आना चाहिए किसके, माइनस बी बट्टे ए, यानी जो बहुपद हमें दिया है वो इस फॉर्म में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखना ये द्विघात समीकरण का जनरल रूप है, इसी से हमें ए बी सी के मान इस समीकरण से रखने हैं बहुपद से। तो यहाँ से हम रखेंगे तो ए का मान हमें कितना मिलेगा, ए बराबर मिलेगा 1, बी बराबर मिलेगा माइनस के 2 और सी बराबर मिलेगा माइनस के 8। अब ये हमें इसमें मान रखने हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का कितना है माइनस के 2 और माइनस पहले से ही तो प्लस के 2 हो जाएगा, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो बट्टे 1 बराबर 2, यानी 2 है वो 2 के बराबर आ गया। इसी तरीके से उनका गुणनफल, तो दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 8 और ये गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, माइनस सी अपॉन वो सी अपॉन ए के। तो सी कितना है माइनस के 8 और ये कितना है 1, तो माइनस के 8। यही हमें रिलेशन इसमें फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3। हालांकि ये टॉपिक आपके लिए नया है लेकिन आप एक बार रिवीजन करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमें यही करना है, शून्यक निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टर करेंगे, फिर उनको 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग, तो हमें उसके शून्यक मिल जाएंगे। फिर जो रिलेशन पूछ रहा है तो रिलेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा ही थे, शून्यकों का योग वाला और शून्यकों का गुणनफल वाला, ये हमें लगाने हैं। तो पहले इसके गुणनखंड करो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के। तो मैंने बताया था जो अचर पद होता है उसका एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 3 से कर दिया हमने, कितने हो गए 6। अब 6 के हमें गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर तो 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6, तो क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे 3 और 2 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 5 बच जाएंगे। तो 6 एकन 6, तो क्या हो जाएंगे 6 और 1। तो हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के एक्स माइनस के 2। अब पहले समीकरण से हमने इसमें से 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा, इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। तो क्या हो जाएंगे हमारे गुणनखंड 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे तो एफ एक्स बराबर 0, तो ये क्या हो जाएंगे 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब रख लो इनको अलग अलग और x की वैल्यू निकाल लो। तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो -1 को एक 0 की तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। इसी तरीके से x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। तो 1/3 और -2 ये इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। अब इनमें रिलेशन हमें फाइंड करना है, संबंध। तो संबंध हमारा क्या है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 और इसमें जोड़ना है -2, तो ये कितने हो जाएंगे -5/3। एलसीएम लेके करना है इसको। और ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा दोनों का गुणा, तो -2/3। तो यही हमें चेक करने थे और दोनों के मान क्या आएंगे हमारे यही आएंगे। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। और एक और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसका एग्जाम्पल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हो। तो मैंने आपको बताया था कि शून्यकों की सहायता से द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था के फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लिखाया था। तो इस फॉर्मूले में हमें शून्यकों का योगफल रखना है डायरेक्टली और शून्यकों का गुणनफल, तो हमें अपने आप ही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमें रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा उन्होंने दिया 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -1।
अब हमें इसको समीकरण में रखना है, तो सिंपल समीकरण में रख दो जो मैंने आपको बताया था। तो क्या था उसमें, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4x प्लस प्लस आता ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस वन है तो माइनस के वन हो जाएगा। लेकिन जो हमारे द्विघात बहुपद होते हैं उनको हम सामान्य फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बिना किसी बट्टे की संख्या के। तो हमने 4 का एलसीएम ले लिया, तो k/4 हो गया बाहर। 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कट गया एलसीएम, तो यहाँ से x बचेगा, माइनस 4 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 4। तो इस तरीके से जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो सिर्फ इतना होगा, क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट नंबर है, इसको हम हटा देते हैं। तो द्विघात समीकरण कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 4। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक शून्यकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद बनाना, दूसरा द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, और शून्यक और गुणांकों में संबंध। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब इनसे रिलेटेड कल सवाल हम इसके डिस्कस करेंगे 3.1 के। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।